नमस्कार। आइए हमारे प्रिय दर्शक बंधुओं, आपका हमारे YouTube चैनल माँ गंगा ज्ञान सागर पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस राज्य के पंचायत चुनाव के संबंध में कुछ विचार विमर्श आपके साथ रखूंगा। अभी जो है बिहार के अंदर जो है चुनाव जो होने वाला है, खास करके पंचायत चुनाव, इसका बिगुल जो है फूंक चुका है और सभी कैंडिडेट जो है अपने अपने पंचायत के क्षेत्रों में भ्रमण अपना शुरू कर दिए हैं। हम ये पूरे राज्य के मतदाता बंधुओं, भाइयों एवं बहनों सभी से अपील करता हूं कि देखिए, मतदान जो है ये बहुत ही बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। ये 5 साल पर जो है एक बार आपके पास में आता है और जितने भी कैंडिडेट हैं ये सभी जो है अपनी पूरी एनर्जी जो है लगा देते हैं पंचायत चुनाव में, या विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। भारत या राज्य के अंदर जो भी चुनाव होता है, इसके अंदर जो भी कैंडिडेट होते हैं ये पूरा एनर्जी अपना इसमें लगा देते हैं अपने जीत के लिए। हम आप जो है मतदाता भाई बहनों, मित्रों, ये सभी लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि अपने मत का कीमत समझें, अपने मत का कीमत समझें। आप जो है ऐसा कैंडिडेट चुने जिससे आपके समाज का बिल्कुल सुधार हो जाए, आपके समाज का कल्याण हो, आपके गांव में जो कुरीतियाँ हैं, जो भ्रष्टाचार है, इसे मिली जुली जो चीज़ें हम लोग के यहाँ देखने को मिलती है, ये वैसे कैंडिडेट के माध्यम से खत्म होगा जो शिक्षित होगा और बढ़िया पढ़ा लिखा होगा, अच्छा संस्कारिक होगा और कुछ काम करने की ललक उसके अंदर में होगी। अभी जो ये चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई है, सारे कैंडिडेट लोग अपना अपना जो है बैनर पोस्टर जो है आपको जहां तहां लगाएंगे, प्रचार के माध्यम से भी बताएंगे। बैनर पर लिखते हैं ऊपर कि शिक्षित, जुझारू, कर्मठ, ईमानदार, समाजसेवी, सभी लोग के बैनर पे मिलेगा। ये अभी के डेट में अपने राज्य में जो पंचायत चुनाव हो रहा है, इसमें लगभग सभी लोगों के बैनर तले ये शब्द जो है लिखा रहेगा। लेकिन इस चीज़ को हम भी तो जान सकते हैं, हम भी तो पहचान सकते हैं, हमको भी इसका फैसला करना जरूरी है। अपने एक एक मत का कीमत समझें। हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, हम इस चीज़ को समझने का कोशिश नहीं करते हैं, इसलिए हमारे साथ जो है हमेशा धोखा ही होता है। ऐसे भी मतदाता जो है ये चेहरा बदलने का आदी है, ये बार बार जो है नए नए चेहरा को ला करके विश्वास करता है कि इस आदमी के माध्यम से जो है हमारा कल्याण हो जाएगा, हमारे समाज का कल्याण हो जाएगा, नहीं हमारे राज्य का कल्याण हो जाएगा, हमारे जिला का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ऐसा जो है बहुत कम मात्रा में देखने को मिलता है। इस चीज को समझने की बहुत ही जरूरत है। एक मतदान का देखिए कितनी बड़ी बात है। मतदान, आपके मत में जो आया, इसको गुप्त रूप से जो है आप कहीं दान करते हैं, और ये गुप्त से आया हुआ मत जो आप दान कर रहे हैं, ये आपके
देश का, आपके राज्य का, आपके पंचायत का, आपके समाज का भविष्य तय कर रहा है। कितनी बड़ी बात है, सोचने वाली बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत सारा कैंडिडेट खड़ा हो गया है, क्या किया जाए, किसको देखा जाए। सोचने वाली बात है कि जब आप जो है बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं, फल खरीदने के लिए जाते हैं, दुनिया के किसी भी सामान को खरीदने के लिए जाते हैं, तो आप जो है वहाँ उसका पहचान करते हैं, ढूंढते हैं कि सब्जी सड़ा हुआ तो नहीं है। यदि कपड़ा की दुकान में गए तो कपड़ा पसंद करने हैं तो ऐसा करते हैं कि ये आगे जो है लंबे समय तक जो है टिकने वाला है कि नहीं है। फल खरीदते हैं तो उसको आगे पीछे घुमा करके देखते हैं कि इसमें दाग धब्बा तो कहीं से नहीं है। जब हम साग सब्जी को उस भरे टोकरी में हजारों की संख्या में से जब अपने सब्जी को चुन चुन के उसमें से निकाल सकते हैं, तो ये फिर हम क्यों सोचते हैं कि 50 गो, 60 गो, 70 गो, 20 गो, 10 गो ये कैंडिडेट खड़ा है, उसमें भी तो हम अपना चुनाव कर सकते हैं। कैंडिडेट के बैनर तले जो लिखा होता है उस पर हम भी तो अपना गौर कर सकते हैं। पहले के लोग जो है कहते थे कि न चिन्ह तो नया कीन। बिल्कुल, यदि समझ में नहीं आता है आपको, आप यदि नहीं समझ पाते हैं इस चीज को, तो पुराने के फेर में नहीं पड़िए, नए के फेर में पड़िए। समझ यदि नहीं आवे तो नया चीज को चुनिए। दूसरा चीज, कभी भी आप यदि किसी कैंडिडेट को चुन रहे हैं तो पर्सनली अपना फायदा देख करके आप उसका चुनाव कभी नहीं करें। ये सारा सर एकदम बिल्कुल गलत हो रहा है। ऐसे कैंडिडेट को आप नहीं चुनिए। आप ये मत सोचिए कि ये कैंडिडेट जीतेगा तो पर्सनल मेरा फायदा होगा। नहीं, आप किसी लालच में नहीं जाएं। अभी के डेट में जो है बहुत सारा चीज को जो है जैसे बंसी लगाते हैं बोर लगा के, नहीं मछली फंसता है। दाना लगाते हैं, दाना लगा के जाल लगाते हैं, चिड़िया फंसती है। ये फंसने वाला काम आप नहीं कीजिए। मछली की तरह जो है बंसी में और चिड़िया की तरह जो है जाल में फंसने वाला काम नहीं कीजिए। काहे कि ये जो है एक दिन 2 दिन के लिए पछतावा नहीं होगा। आप साग सब्जी खरीदते हैं चुन के, जबकि इसको 1 दिन खाना है, और आप जो है अपने प्रतिनिधि को चुन रहे हैं जो 5 साल आपके साथ रहेगा। बहुत अच्छे ढंग से सोच समझ कर जो है अपने कैंडिडेट का चुनाव करें। हम पूरे इस राज्य के ही नहीं, पूरे देश के वासियों कह रहे हैं, सिर्फ पंचायत के चुनाव के लिए ही नहीं, नई विधानसभा, नई लोकसभा, जो भी चुनाव होता है, इसमें जो आप कैंडिडेट चुनते हैं वो सुपर क्लास का कैंडिडेट को चुनिए, जो अच्छा कैंडिडेट हो, जो काम करने वाला हो, जो आपके आसपास दबे कुचले गरीब का सेवा करने वाला हो, गरीबों के काम को देखने वाला हो, उनके हक के चीज को दिलाने वाला हो। यदि किसी भी समस्या में वो है तो उनका हेल्प करने वाला हो। अभी 1 दिन 2 दिन 5 दिन का लालच देकर के, कीमती वोट को लेकर के यदि कोई कैंडिडेट जो है आपका प्रतिनिधि बन जाता है तो 5 साल इसके झेलना होगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो। सारी दुनिया जो है ऑनलाइन हो गई है। विशेष रूप से इस चीज को सोच करके बढ़िया से बढ़िया कैंडिडेट को चुनने की जरूरत है। अभी हम बताए हैं थोड़ा देर पहले कि कभी भी किसी कैंडिडेट पर अपना फायदा नहीं सोचिए, जाति पाति नहीं कीजिए, छोट बड़ ऊंच नीच नहीं कीजिए। जाति पाति कभी भी चुनाव में बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। अच्छा कैंडिडेट जो पढ़ा लिखा हो, जुझारू हो, कर्मठ हो, जो आप बैनर तले देखते हैं, ये सारी लक्षण जिस कैंडिडेट में आपको दिख रहा है वैसे कैंडिडेट को चुनिए, जिससे आपके समाज का, आपके गांव का, आपके पंचायत का बिल्कुल कल्याण हो। नहीं किसी भी काम के लिए आप यदि उनके पास जाएं तो एकदम तत्क्षण जो है तैयार है आपके काम को करने के लिए। देखिए कितनी बड़ी बात है कि आप जो है अपने दरवाजे पर रहते हैं,
एक कुर्सी रखा हुआ है, आपके गांव में जो है 25-20 जो है वो कैंडिडेट खड़ा है, आप जो है अकेले दरवाजे पर रह करके एक एक करके उसी कुर्सी पर सबको बैठाते हैं और एक भी किसी आदमी को नहीं बोलते हैं कि हम आपको वोट नहीं देंगे। आप सभी को यही बात कहते हैं कि चाचा आइए बैठिए। चाचा पूछेंगे क्या खबर है बुआ, ओ मत पूछिए चाचा, यहाँ सारा एकदम टोटल व्यवस्था आप ही के लिए है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं हम, सारा लोग जो है आप ही के गुणगार है। नहीं तुरंत एकदम ऑर्डर कर देंगे कि तुम चाचा को चाय लिया के पिलाओ, चाय भी पिलावेंगे उनको, उनका मान सम्मान भी करेंगे, आदर भी करेंगे। चाचा जैसे ही वहां से घसकेंगे और कोई भाई की जोड़ी कह दिया गया तो कहेंगे भैया बैठिए बैठिए बैठिए, अभी हम आप ही को याद कर रहे थे। बड़ी जबरदस्त व्यवस्था है यहाँ, एकदम किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, सारा लोग जो है आप ही का गुने गा रहा है, सारा लोग जो है आप ही को वोट देंगे, एकदम बिल्कुल कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास व्यवस्था है। नहीं फिर उनके पीछे जो कोई हमारे पाठक जी, कोई त्रिपाठी, कोई सिंह जी, कोई यादव जी, कोई राय जी, ये जैसे जैसे लोग आते जाएंगे सभी लोगों का सेवा जो है एक भाव से करते हैं, एक ही कुर्सी पर बैठा के और बार बार जो है उनका दिल जो है गदगद करते हैं कि यहाँ जो भी है ये सब आपके लिए। मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, दिन भर यही चर्चा ही होता है, आप ही का चर्चा चलता है हमेशा। कितनी बड़ी बात है ये, और इतना करने के बाद इतनी बड़ी पावर आपके पास में, और इस पावर को जो है थोड़ा सा लालच में जो है आप यदि इसको बर्बाद कर दें, आप इसको यदि गंवा देते हैं, बहुत बड़ी गलती है। पूरे राज्य के जितने भी मतदाता बंधु हैं, भाई बहने हैं, ये सभी लोगों से नम्र निवेदन हमारा है कि आप जो है अपने पंचायत का कैंडिडेट अच्छा चुने जो आपके दुख सुख और आपके समाज के कल्याण का काम करे। अभी के डेट में एक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के माध्यम से एक संगठन को चलाया जा रहा है, समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ। इसके माध्यम से जो है बहुत सारे लोगों को यहाँ तक ले कि पंचायत के घर घर के लोगों को जो है जोड़ने की व्यवस्था है। ये ऐसा इसलिए किया जा रहा है, आप हेडिंग पहले इसका देखिए, समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ। समाज के लिए काम करना, समाज में जो कुरीतियां हैं, जो भ्रष्टाचार है जिससे हम जूझ रहे हैं, कोई गरीब तबके का आदमी यदि किसी कार्य के लिए परेशान हो रहा है, जो उसके हक का चीज आता है वो जो है दूसरा खाता है, वो बेचारा गरीब आदमी के पास न रुपया है, न पैसा है, न कहीं संपर्क है, न पैरवी है। ये बहुत सारी व्यवस्था है। इस चीज को समाज से बिल्कुल बाहर निकालने की जरूरत है। ये समाज के अंदर जो कचरा लगा हुआ है, ये जो भ्रष्टाचार है, ये जो लोभी लालची लोग जो है मैंने किसी चीज में फंस करके अपना ही नहीं अपने साथे जो है सारे पंचायत के लोगों का जो है भविष्य खराब करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक दिन के किसी के खिला देने से, एक दिन के किसी के पहना देने से, एक दिन जो है किसी के माध्यम से बहुत सारा लालच दे करके और ये वोट लेकर के जीत जाने से उनका कल्याण तो हो जाएगा, आपका कल्याण नहीं होगा। आप बहुत मुसीबत में फंसेंगे, और एक दिन के लिए नहीं 5 साल के लिए फंसेंगे। इसलिए निवेदन पूर्वक आपसे कहना है, इस पूरे बिहार के मतदाता बंधुओं से, भाइयों बहनों से, कि आप जो है अपने पंचायत के हर प्रतिनिधि को, चाहे मुखिया प्रत्याशी हो, सरपंच महोदय हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति हो, वार्ड मेंबर हो, पंच हो, ये टोटल सीट को, एक आदमी को नहीं, ये टोटल सीट पर जो है अच्छे अच्छे लोगों को लाओ।
जो कि आपके यहाँ का ये बिगड़ा व्यवस्था है, ये बिल्कुल ठीक हो जाए। अच्छे पढ़े लिखे लोगों को लावे, अच्छे समझदार लोगों को लावे, आप जिनको जानते हैं उनको लावे। खासकर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप जो है जिस पंचायत में रहते हैं उसी पंचायत के कैंडिडेट, लड़ने वाले वहीं के हैं। आपके चाचा हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, पड़ोसन हो सकते हैं, नहीं पड़ोसी हो सकता है कोई, आप ही के यहाँ के, सभी लोग को जानते हैं। थोड़ा भी गलती कभी नहीं करें और अच्छे से कैंडिडेट का चुनाव करें। थोड़ी सी भूल जो है आपका ही नहीं, आपके समाज का भविष्य खराब कर सकता है। अभी सभी लोग कहेंगे कि हम बहुत अच्छे हैं, हम जो करेंगे एकदम आज के पहले कोई नहीं किया होगा वैसा करेंगे। लेकिन इसका चुनाव करना, इसका फैसला करना हमारे हाथ में है। आप अपने एक एक वोट का कीमत समझें और आप जो है वैसे कैंडिडेट को वोट दें, जब चाहें, नहीं जैसे चाहें, जो करना हो। यदि कोई भी काम आपके पंचायत में हो और तत्क्षण यदि खबर जाए तो वो कैंडिडेट जो तुरंत आपके पास आकर के आपके कार्य को सफल बनाओ। इस पर पूर्ण रूप से जो है हम सभी लोगों को विचार करने की जरूरत है और अच्छे प्रतिनिधि को लाने की जरूरत है जिससे हमारे समाज का कल्याण हो। मैं अपने वाणी को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद और आशा करता हूं कि आप लोग इस बार जो भी करेंगे यह बहुत ही अच्छा करेंगे। नमस्कार।